एक ऐसी दिग्गज खिलाड़ियों से भरपूर कि दोनों ही टीमों की जो खिलाड़ी है इनका खुद में एक इतिहास रहा है और प्रेजेंट में तो कमाल ही कर रहे हैं, उसमें नो डाउट है। तो मैदान के अंदर एक तरफ हम देख पाएंगे चीकू, अब गेंदबाजी मार पर साहिल उल्वेकर। साहिल उल्वेकर अब तक का वो उनका आज का ये जो सफर रहा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, इतनी कड़क कि उनकी टीम ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेल रही है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो सुहास करे बैट्समैन, जैसे एक कहावत है कि आपकी जीत से ज्यादा आपकी हार की, किसी की हार की चर्चा होती है। सुहास करे वो एक रीजन है, संघर्ष यही का वो मुकाबला 51 रनों की एक बेमिसाल पारी खेली और संघर्ष जैसी टीम को मैदान से बाहर किया था। यानी कि इस सीजन उनका बल्ला बोल रहा है, एवरी बॉल उनके बैट पे मिडल हो रही है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। तो पहली गेंद लेकर यहां पर साहिल उल्वेकर और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज सुहास करे। तो चिकू क्या लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हावी हो पाएंगे इनके ऊपर सुहास, क्योंकि दोनों ही एक जबरदस्त खिलाड़ी, एक अच्छा गेंदबाज है तो सामने अच्छा बल्लेबाज भी है। ये मुकाबले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तर निश्चित राजन सोना आपलं म्हणणं अगदी मला राजतं. दोन्ही संघ ताकदवर आहेतच, परंतु दोन्ही संघांना यावेळेस महत्त्वाच्या सामन्यात सातत्य राखावं लागेल. जरूर. तो चलिए अंपायर अक्षय सर्वोदय हम देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ दिनेश जी भोईर साहब, तो ये दोनों ही इस मैच के मेन अंपायर्स की भूमिका में हैं दोस्तों, जिनके अंडर ये मुकाबला खेला जाएगा, जिनकी निगरानी में मुकाबला खेला जाएगा। मेन अंपायर के लिए अक्षय सर्वोदय, मैन फ्रॉम रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली, एक जबरदस्त बल्लेबाज, गेम के सभी नीति नियम से भली भांति वाकिफ। पहली गेंद हल्के हाथों से टैप किया, रन चुराने का शायद कॉल यहां पर उठा रहे थे, पर धोखा किसी को भी मंजूर नहीं। और जरूर यहां पर हैप्पी सिंह का वो कॉल, गो बैक का एक नारा लगाया गया था आजादी के उस समय पे, साइमन गो बैक, और वो एकजुट होकर जो एक ताकत उभर कर आई थी, अंग्रेज भारत छोड़ो। और जरूर जब योद्धा एकजुट होकर आते हैं दोस्तों तो रिजल्ट बोलता है, और आज मैदान के ऊपर वो परफॉर्मेंस। तो जरूर अगली गेंद उठाने की कोशिश, थर्ड मैन में यहां पर लपेट लिया, चपेटे में मिल गए सुहास करे। निराश जरूर होंगे चीकू, देख सकते हैं कि आप एक अच्छे बल्लेबाज को काफी हल्के में, मैं कहना चाहूंगा, यहां पर निस्ता नाबूद किया, रवाना किया अपने पवेलियन की ओर। यह पहली जीत पर पहला कदम मैं कहना चाहूंगा साहिल उल्वेकर का। येस डेफिनेटली. जर तुमच्याकडे आत्मविश्वास असेल तर तुम्ही यशाच्या कोणत्याही शिखरापर्यंत पोहोचू शकाल. आणि ज्या आत्मविश्वासानं साहिल गोलंदाजी मैदानावरती करतोय ना, ती लाजवाब आहे. अगदी पहिल्या चेंडू देखील राजन आपण चांगला पाहायला मिळाला, दुसऱ्या चेंडूवरती देखील अगदी स्विंग अँड मीन्स अशा स्वरूपाचा चेंडू पाहायला मिळाला आणि बॅकवर्ड फील्डिंगच्या दिशेनं फलंदाजाला देखील घरचा रस्ता दाखवला. डेफिनेटली गेंदबाज की तारीफ करनी होगी दोस्तों. जब लास्ट सीजन में, लास्ट टूर्नामेंट में ये अवेलेबल नहीं थे, उसका रिजल्ट भी हमने देखा, क्योंकि कितना महत्वपूर्ण है इनका विकेट, इनका होना कितना महत्वपूर्ण है, इनका प्रेजेंस इस टीम में, ये आज हम देख पा रहे हैं चिकू. देखिए लास्ट टूर्नामेंट में इनकी कमी खल रही थी, आज मैदान के अंदर आए हैं, अच्छी गेंदबाजी चल रही है, सर्कल की जो सबसे अहम ओवर है ये बंदिश की, उसके अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं, और आप देखिए इन रिजल्ट, सुहास करे ऐसे बल्लेबाज को किया मैदान से बाहर. बट नए बल्लेबाज अब मैदान के अंदर आ चुके हैं, सचिन खारवार, जर्सी नंबर 7 फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन, यानी हो सकते हैं इनके फेवरेट हो. आज हम देख पाएंगे कि मैदान के अंदर आ चुके हैं सचिन खारवार, प्रीवियस मैच में मैन ऑफ द मैच रह चुका है, एक बहुत ही बेमिसाल पारी जिन्होंने खेली, अच्छी बल्लेबाजी करी. क्या उतना आसान होगा इस गेंदबाज को खेलना? क्या उतना आसान होगा इस गेंदबाज के ऊपर प्रहार करना? यह आने वाला समय में बताएगा चिकू. निश्चित. परंतु सचिन कारवार देखील तेवढाच चाणक्य बुद्धीचा फलंदाज आहे, तो स्वतःला आवरेल यात मात्र शंकाच नाही आहे. ढूंढ रहे थे बड़े शॉट को, गणेश वत्रे से हुई है चूक. जरूर यहां पर कॉलिंग थोड़ी खराब, पर यहां पर मौका उपलब्ध, फिर एक बार रनआउट कर, शायद मौका बन सकता था. सागर दरेकर ने मैच में सिचुएशन को इंपॉर्टेंट समझा, जहां दो खिलाड़ी आपस में बहसबाजी में लगे, वहां सागर दरेकर ने अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया
और जाकर गेंद को पकड़ा और थ्रो करने का काम, जो कि सबसे पहला होना चाहिए था। जब गणेश वत्रे से कैच मिस हुआ वहां पे मिस कॉलिंग थी। ये अक्सर होता है जब आप खेलते हो सकता है, बट आप देखिए कि गेंद कहां है, क्या गेंद आपके पाले में है, उसकी उपलब्धि आपने दी। यानी कि जो अभी रनिंग बिटवीन द विकेट हमने देखी, 3 रन यहां पर जो कमाए, हो सकते थे अगर गणेश गेंद को वापस पकड़ते शायद 2 ही होते, बट वो एक चूक यहां पर फील्डिंग के माध्यम से कि यहां पर 3 रनों का भुगतान उन्हें देना पड़ा। पर सागर दरेकर की मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा। गेंद को डीप गेंद थी, पूरी तरीके से कारपेट के सहारे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। हैप्पी सिंह, अगर बात की जाए ये नाम, ये एक पराक्रमी नाम है, एक योद्धा का नाम है। हैप्पी सिंह का बल्ला काफी समय से हम देख रहे हैं कि शांत है, बट मैदान पर जब ये हल्ला करता है तो हाहाकार मच उठता है। आज अपेक्षा रहेगी, बड़ी अपेक्षा रहेगी इस बल्लेबाज से। गेंद काफी ऊंचाई, अंपायर दिनेश भोईर का इशारा, मेन अंपायर अक्षय हमें दर्शाते हुए ये गेंद कद से भी ऊंची थी और इसे वाइड करार किया गया, यानी कि एक्स्ट्रास के रूप में 1 अंक यहां पे जुटते हुए चिकू। निश्चित राजन थोडंसं थांबवतं कारण व्यासपीठावरती देखील आता पाहुण्यांची मांदी आळी आपल्याला पाहायला मिळते। विजयजी यादव यांचं देखील शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळते, तर यू आर मोस्ट वेलकम विजय यादवजी सर। फिर एक बार यहां पर गेंद में उछाल भरी, साहिल उल्वेकर स्वयं अपना कैच वहां पर कंप्लीट किया। इस बीच क्या लाजवाब गेंदबाजी मैदान के ऊपर चीकू हमें देखने यहां पर मिल रही है। देखिए हमारे मान्यवर विजय जी साहब यहां पर आए और उनके स्वागत में यहां पर विकेट की बौछार लगा दी। क्या बात है, इस गेंदबाज के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। क्या लाजवाब गेंदबाजी मैदान के अंदर यहां पर साहिल उल्वेकर, ये जो नाम है जो लास्ट टूर्नामेंट में मिसिंग था, जो इसकी जो कहते हैं ना, इसमें जो वैशिष्ट्य बोलते हैं इन मराठी, जो इसकी खासियत है वो आज मैदान पर दिखा रहे हैं कि इनका ना होना और इनका होना कितना महत्वपूर्ण है। यह आज हम मैदान पर देख पा रहे हैं दोस्तों। यहां पर बल्लेबाजों की कमान जो है उसे हिलाने का जो एक काम कर दिया है साहिल उल्वेकर ने। देख पाएंगे तो बल्लेबाज इनकी गेंद को परख नहीं पा रहे, जो स्ट्रोक वो लगाना चाहते हैं उनके फेवरेट जोन में वो खेल नहीं पा रहे, यानी कि गेंद की गति को समझिए, क्या तेज तरार गेंदबाज है। बट यहां पर सबसे महत्वपूर्ण अगर हो सकता है कुछ, तो ये कि बल्लेबाज अपने बल्ले के रुख को नीचे की तरफ रखे। आपका विकेट यहां पर गिर चुका है, आपका एक मैं कहना चाहूंगा एक सेनापति लौट चुका है, तो इसके बाद आपकी तलवार की ढाल को थोड़ा संयमित रखिए। सिंगल डबल पे विश्वास दर्शाना बहुत इंपॉर्टेंट, अब क्रूशियल मूवमेंट है, क्योंकि अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं। जगराज उर्फ जागो ये कप्तान है, और बात की जाए एक माहिर खिलाड़ी है, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। और इनकी जो टीम है, इनके मैं कहना चाहूंगा इनकी छत्र छाया में पनपती ये टीम, हम देख सकते हैं कि अक्सर इनके चेहरे पे एक नेवर गिव अप एटीट्यूड हमें देखने मिलता है। निश्चित असं म्हटलं जातं ना, कॅप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट, अगदी संघनायक काय असतो ना त्याची चाहूल तर पाहायला मिळेल, यात मात्र शंकाच नाही। बघायचं इथून मात्र स्वतः संघनायक कशा स्वरूपाने स्वतःच्या संघाला सावरेल, कारण संकटामध्ये तो स्वतःला सावरतो तो खरा योद्धा असतो, आणि योद्धा म्हणून हॅप्पी सिंग उभं राहतील का? यस, तो जागो ने यहां पर गेंद को खेल दिया मिड ऑफ की दिशा में, गेंद वहां पर जाती हुई सागर दरेकर गेंद पर आए, बढ़िया तरीके से गेंद को पकड़ा, एक अच्छा थ्रो। ओवर की समाप्ति अंपायर हमें यहां पर दर्शाते हुए पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 6 के घर में और 2 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अब कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो क्रिएट करने का काम था वो गेंदबाज साहिल ने किया। चिकू, बात की जाए तो इंग्लिश में एक कहावत है, वेल बिगिन इज अ हाफ डन, एंड डेफिनेटली जो हिसाब से यहां पर साहिल ने गेंदबाजी करी, यानी कि शुरुआत जो हिसाब से उन्होंने जरूर जो हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी करी उसकी हम ओवर हाइलाइट्स भी देख पाएंगे पीटीसी लाइव पे, आप जाके देख पाएंगे कि जो हिसाब से यहां पर साहिल ने गेंदबाजी करी, जो हिसाब से यहां पर उनके सुहास के विकेट मिले, सचिन खारवार के विकेट मिले, और क्या बात है, एक अच्छी इनिशिएटिव, एक और मैं कहना चाहूंगा अपडेशन हमें यहां पर पीटीसी लाइव के माध्यम से कि आप जैसे कि इंटरनेशनल मैचेस में या कोई आपके टीवी प्रसारण में आप मैच देखते हो जिसके हाइलाइट्स आप देखते हो, आज पीटीसी लाइव के माध्यम से भी ये देखने मिलेगा। क्या बात है, ग्रेट इनिशिएटिव पीटीसी लाइव, एंड दिस इज ऑलवेज अप्रिशिएबल, एंड आई वुड लाइक टू से बिग थैंक्स टू पीटीसी लाइव एंड द होल टीम। चलिए अंपायर आपको निर्देश देते रहना है ताकि जल्द से जल्द स्पीड अप करते रहे खिलाड़ी, कुछ ही समय में अंधेरा यहां पर छा जाएगा। तो गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज अनिकेत पाटिल, चिकू अनिकेत पाटिल, एक काल अगर बात की जाए थोड़े पन्ने पलटे, 2010, 11 या 12 का वो एक दौर,
तलोजा के मैदान पर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर्स की आवश्यकता थी। इस बल्लेबाज ने सिक्सर दागे थे, एक विवाद क्रिएट हुआ था बीच में, एक पोल को लगने के कारण वो 6 को डिसमिस किया गया था। इस गेंदबाज ने कहा, यानी कि एक बैट्समैन भी है, अनिकेत पाटिल ने कहा कि मैं फिर से ये कारनामा करके दिखाऊंगा, 1 गेंदों पे 1 सिक्सर की आवश्यकता, और इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया था। यानी कि जिद, क्रिकेट के प्रति जो इनकी जिद है ये हमेशा से इनमें रही है। तब हमें बल्लेबाजी क्रमांक में नजर आते थे, रोडपाली गांव की ग्रामीण टीम में इनका परफॉर्मेंस हम देखते थे। आज अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स टीम में गेंदबाजी के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, ऊंचे कद के, तेज तरार, लेग कटर स्पेशलिस्ट ये गेंदबाज है। इनके बारे में 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? डीप में रखी थी गेंद, उठा दिया हैप्पी सिंह ने, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। बढ़िया फील्डिंग साहिल उल्वेकर, ये थ्रो लाजवाब है दोस्तों। इस जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के इस फील्डिंग प्रदर्शन के लिए। मैं कहना चाहूंगा आश्चर्यचकित कर बैठे हैं यहां पर। देखिए ये थ्रो लॉन्ग ऑन से विकेट कीपर तक सीधे रीच करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स वेरी वेरी हार्ड। इसका मतलब उनकी फील्डिंग की जो प्रैक्टिसेस है इसमें बहुत दमखम, बहुत जोर, एंड एक्चुअली द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और वो दिखा रहे हैं यहां पर हमें पूरी तरीके से साहिल उल्वेकर, क्या बात है, प्रभावित करते हुए। डीप में रखी थी गेंद, अंपायर यहां पर थोड़ा मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा बचे, अंपायर का इशारा, वाइड का कॉल यहां पर हमें मिल चुका, एक्स्ट्रास के रूप में 1 अंक मिलता हुआ 10 के घर में। 3 गेंदे हो चुके, अनिकेत पाटिल बिहाइंड द बैट्समैन, स्टंप उड़ाने की जो कोशिश है इनकी। लेग कटर, ये तेज गेंदबाज है, अक्सर हम देखते हैं लेग कटर गेंदबाज थोड़ी स्लो और धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं, जहां पे मास्टरमाइंड अरविंद ढेकले हो या एक जबरदस्त मैं कहता हूं मेडन शौर्यधारी सुरेश मुनीम हो, थोड़ी उनकी गेंद की गति हल्की कम कर दे। व्हाट अ फील्डिंग, ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट आखिरी समय में गेंद कहीं ना कहीं उनके कलाइयों से छूटकर 4 के घर में। हैप्पी सिंह जिन पे उम्मीदें हैं, जिनका बल्ला आज बोलना बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मूवमेंट, क्रूशियल मैच, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर हिम एंड हिज टीम। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 14 के घर में पहुंच चुकी है दोस्तों। हैप्पी सिंह को यहां पर थोड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। तो जैसे कि हम अनिकेत पाटिल की गेंदबाजी की बात कर रहे थे दोस्तों, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है। देखिए यहां पर चौका जरूर आया है, वो शायद रुक भी सकता था। देखिए मेरा एक ही मानना है, मेरे हिसाब से अगर आप गेंद पर रीच करते हो, गेंद पर आपके उंगली का ये आखिरी का ये जो छोटी उंगली भी अगर टच होती है ना, इट मींस कि आप उस गेंद को रुका सकते थे, क्योंकि आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो। फिर उसके पीछे कोई रीजन नहीं कि वो बॉल यहां चला गया या वहां चला गया। यू ट्राइड, अगर आप फेल होते हो या पास, यहां पर जरूर ठाकुर फेल हुए, गेंद को रुका नहीं पाए। सिंगल के माध्यम से 1 चुराया, कॉल यहां पर थोड़ा खराब, जरूर एक बिग नो यहां पर जगराज ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि आपकी विकेट इंपॉर्टेंट है, रनआउट के रूप में हमें यहां पर कोई विकेट नहीं देनी। तो कहीं ना कहीं इस बीच एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक अच्छी कॉलिंग दोनों ही बैट्समैन के बीच में। यहां पर स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज जागो अब यहां पर आ चुके हैं। इनका बल्ला मैदान के ऊपर आज मैं कहना चाहूंगा कहर मचाना इंपॉर्टेंट है। एक क्रूशियल मैच यहां पर चलता हुआ। अनिकेत पाटिल अगली गेंद, रिवर्स अटेम्प्ट इस बीच करने का प्रयास किया अंपायर दिनेश भोई, थोड़ा बाहर आए, दर्शाया गेंद बाहर की दिशा में जा रही थी बैट्समैन को छोड़ के, और यहां पर वाइड। तो इस एक्स्ट्रास के रूप में एक और अंक यहां पर मिलता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को, यानी कि 16 के घर में पहुंच चुकी है इस बीच यहां पर यह टीम। अनिकेत पाटिल अगली गेंद, फिर एक बार रिवर्स अटेम्प्ट को प्रयास किया था, और जरूर इस बीच अंपायर को भी मौका मिला, थोड़ा आए लाइमलाइट में, थोड़ा कैमरे में आए अंपायर, और अंपायर ने भी दर्शाया कि मैं भी यहां से बता रहा हूं, देखिए दैट्स एन वाइड। और एक तरीके का ये यहां पर मैं कहना चाहूंगा एक और एक्स्ट्रा यहां पर मिलता हुआ। अब स्कोर हो चुका है 17, यानी कि 17 के पीछे एक कहा जाता है 17 पे खतरा। किसके ऊपर मंडराएगा, गेंदबाजी करने वाली टीम या बल्लेबाजी, यह आने वाला समय हमें बताएगा दोस्तों। अनिकेत पाटिल इस बीच मैं कहना चाहूंगा बल्लेबाज के कदमों को निशाना बनाया, उनके पैर के ऊपर गेंद फेंकने की कोशिश की, 2 बार वो प्रयास किया, दोनों बार गेंद वाइड गई, सफलता नहीं विफलता मिली थी, बट इस बीच कामयाब। ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड 18 रन्स ऑन द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। चीकू मुकाबले में अगर बात की जाए एक शांत, थोड़ा शांत और धीमा क्रिकेट यहां पर चलता हुआ, यानी कि मौसम भी ठंडी का, क्रिकेट भी थोड़ा ठंडा,
यहाँ के दर्शक जो आप देख रहे हैं इन्हें पसंद है जैसे कि बड़े बड़े सिक्सर्स, चौके और मैदान पे कुछ ड्रामा, जो कि यहाँ पर हर कोई बीइंग अ फैन, हर कोई ये चीज मैदान पर देखना ज्यादा पसंद करता है। बट जो हिसाब का क्रिकेट मैदान पर चल रहा है, गेंदबाजों ने उस हिसाब का मौका अब तक बल्लेबाजों को दिया नहीं है ताकि इनका बल्ला कोई बड़े स्ट्रोक लगा पाए। हम देखेंगे तो सिर्फ हैप्पी सिंह का एक मात्र वो स्ट्रोक था जो चौके में तब्दील हुआ, उसके विपरीत अब तक कोई बड़े स्ट्रोक मैदान पर लगे नहीं है। चिकू निश्चित राजन, आपलं म्हणणं अगदी मला रस्ते असं म्हटलं तर अगर हवाएं मौसम का रूप बदल सकती है तो आपके ऊपर रहने वाले दुआएं भी आपका नशीब बदल सकती है। अगदी तसंच म्हणावं लागेल। आता मात्र इथून कोणाचं नशीब बदलेल, कारण दोन्ही समतोल आहेत। 50-50% सामना अजून देखील पाहायला मिळतोय, कारण ताकदवार दोन खेळाडू अजून देखील मैदानावरती आहेत। 18 धावा झालेत, अजून देखील उर्वरित 12 चेंडूंमध्ये किती धावा जमवतील हे पाहणं तेवढं उत्कंठावर्धक असेल। सामना हा मात्र चुरशीचा होणार यात मात्र शंकाच नाही है। तो जरूर देखिए यही अपेक्षा है यहाँ पर आए हुए सारे फैंस की कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े स्ट्रोक लगे। और बात की जाए जब ये ऐसे बड़े टीमों के बीच मुकाबला होता है ना दोस्तों, तब यहाँ पर अपेक्षा अपने अंदर से भी आ जाती है कि नहीं अब ये बल्लेबाज मारेगा, कि नहीं अब ये बल्लेबाज मारेगा, या ये गेंदबाज अपना कुछ कार्य करके जाएगा। अब अगर बात की जाए मैदान पर दो विस्फोटक बल्लेबाज है, एक तरफ जगराज सिंह संधू उर्फ जागो, दूसरी तरफ हैप्पी। पहली गेंद सागर दरे का डीप में रखी गेंद, क्या बात है, लोअर फुल टॉस गेंद, प्रतीक ठाकुर गेंद के ऊपर आए लॉन्ग ऑफ की दिशा से बढ़िया तरीके से गेंद को गैदर किया, अच्छी तरीके से ग्रिप, हाथ में थोड़ा तरीके से घिस कर गेंद को किया वापस। सागर दरेकर की पहली गेंद। देखिए ये जो गेंदबाज है इनकी रिलैक्स मूवमेंट हमें देखने मिलती है ड्यूरिंग रनअप, बट जब ये गेंद को डिलीवर करते हैं योगेश, गेंद में गति भरने का काम करते हैं, यानी कि शोल्डर का पूरा इस्तेमाल और रोटेशन मूवमेंट जो है इनके, जरूर जो रोटेशन मूवमेंट है इनके, देखिए गेंद बाहर से अंदर की तरफ आई, ऑफ कटर, अ वेरी गुड ऑफ कटर, यानी इनकी कलाइयां हैं, यस जो इनकी सीम है गेंदबाजी में, जो इनकी सीम है, ये कहीं सीम को अपनी पकड़ते दो उंगलियों के जोर पर यह गति निर्माण करना और इस तरीके से गेंद को डिलीवर करना, ये टास्क है, ये बड़ी प्रैक्टिस लगेगी। आप अगर खाली हाथ से अंडरआर्म में भी ट्राई करो तो शायद उतना हो नहीं पाएगा। अंपायर वहां पे डिस्कस करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लेयर्स, आप अपील रख सकते हो, बट लेट द अंपायर मेक एन डिसीजन, let them discuss and come to us. Yes umpire, your call, it's a fair delivery. Yes, तो अंपायर का यहाँ पर कॉल आ चुका है दोस्तों। That's what's a fair delivery, what a perfect ball from the perfect athlete, I must say, सागर दरेकर the star, a really good bowler। क्या बढ़िया, जैसे हम इनकी सीम की बात करते दोस्तों, देखिए अपनी दो उंगली में गेंद को फंसा के रखा, हम बिहाइंड उनके देख पा रहे हैं, बट उसी गति में दोनों तरफ का टन, अब बढ़िया क्या बात है, डीप में क्या बात है, क्या फील्डिंग, जबरदस्त फॉलो थ्रू में प्रयास अच्छा किया, 2 रनों को ढूंढेंगे यहां पर, काफी समीप थे स्टंप के, पर शशि यादव जैसा खिलाड़ी निशाना नहीं भेद पाया, जरूर निशाना नहीं भेद पाया खिलाड़ी। एक माहिर खिलाड़ी से इस तरह की चूक, क्योंकि ऐसे मौके बार बार उत्पन्न नहीं होते, इन्हें आपको इस समय पर मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपनी टेंडेंसी के साथ गेंद के ऊपर जाना होगा, बट यहां पर करिए मिस्टेक शशि यादव ने। और स्कोर बोर्ड की अगर बात की जाए तो इन 2 रनों के साथ इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में 21 के घरों में। आखिर 3 गेंदें शेष, सागर दरेकर थोड़ा छोटा रनअप, बट उतना ही बड़ा कारनामा मैदान के ऊपर। हैप्पी सिंह पहली गेंद पर सफल हो चुके हैं यहां पर पहली बार, डीप में रखी गेंद, मौका नहीं दिया, लोअर फुल टॉस गेंद, एक चुराया, दूसरे का कॉल पर बढ़िया थ्रो। अंपायर जरूर हमें यहां पर दर्शाएंगे अपना फैसला। ओके, तो जरूर यहां पर रीच कर चुके थे बल्लेबाज, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के साथ यहां पर हमें देखने मिल रही है दोस्तों। ग्राउंड पे लाजवाब कॉलिंग चल रहा है, सिंगल डबल्स पे ही रन बनाए जा रहे हैं। और स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 23 रनों के घर में, जरूर अभी यहां से एक बड़ा स्ट्रोक इस मैच में मैं कहना चाहूंगा, अभी 60-40 चल रहा है, अगर एक बड़ा स्ट्रोक आता है तो 50-50 भी हो सकता है, बट देखना होगा। सागर दरेकर, और अगर बात की जाए जो हिसाब से इनकी गेंदबाजी चल रही है, उतना आसान तो शायद ना हो कि आप बड़े स्ट्रोक लगा पाओ, बट जरूर बल्लेबाज भी उतने घातक है।
कमरे में नहीं आ सकते। डीप में रखी गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा से प्रतीक ठाकुर गेंद के ऊपर कब्जा करके बढ़िया थ्रो के डायरेक्ट हिट हो सकता था। इट वाज सो क्लोज, इट वाज सो क्लोज। यस, रियली फैंटास्टिक पीस ऑफ फील्डिंग फ्रॉम प्रतीक ठाकुर। मैदान पर ये थोड़ा घातक रूप भी ले लेते हैं दोस्तों। मैदान पर अगर बात की जाए प्रतीक ठाकुर बड़ी आसानी से किसी भी चीज को छोड़ते नहीं, अपने खुद के खिलाड़ी क्यों ना हो दांत पड़ताल लगाते हैं। यहां पर शशि यादव बिहाइंड द स्टंप गेंद को उतनी बढ़िया तरीके से गैदर नहीं कर पाए। मैदान पर थोड़ा एक हम देखते हैं अक्सर, और ये एक टीम में हासा की होता है। पर अगर बात की जाए सागर दरकर की, प्रीवियस 3 गेंदों में 2-2 अंक यहां पर जुटाने में दोनों बल्लेबाज कामयाब रहे। यानी कि 6 रन, छक्का जरूर बल्ले से आया नहीं, बट जो दुहेरी अंक के जो रन है ये आने वाले समय में माइट भी परेशान कर सकते हैं। अगली गेंद फिर एक बार डीप में गेंद, स्ट्रेट टू द बॉल ड्राइव एंड प्लेयर इज देयर। साहिल उलवेकर, बढ़िया थ्रो। इस बीच जरूर डेड किया गेंद को, तो इस बीच हम पर एक ही रन थे, 2 रन। ओके, डेफिनेटली तो 2 के साथ इजाफा हो चुका है। यहां पर 27 रन बनाकर 28 रनों का टारगेट सेट किया रंजीत कट्टे पाटिल, डीजी किंग्स, जय मल्हार 11 ने। और उसको बात की जाए 9.33 का रन रेट यहां पर कहीं ना कहीं साधना होगा आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक्स टीम को। तो मुकाबला एक तरफा नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। मुकाबला बड़े मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब तक आपने देखी सागर दरेकर जैसे कि तेज धार गेंदबाजी, साहिल उलवेकर की जबरदस्त गेंदबाजी, जिस पर बल्लेबाजों का बल्ला शांत रहा, उतना बोल नहीं पाया। बट अब अगली छोर से हम देखेंगे साहिल मोहिते जैसे गेंदबाज, अविनाश जैसे गेंदबाज, और भी दिग्गज। सुहास करे स्वयं एक गेंदबाज है, बड़े गेंदबाज है, तो उतना आसान शायद ना हो। और बात की जाए दोनों ही टीमों के बीच में जब ऐसे मुकाबले होते हैं दोस्तों, तो एक कांटे की टक्कर हमें देखने मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुकाबला 27 बनाकर 28 का टारगेट किया, यानी मुकाबला है 18 गेंदों में 28 रन को पीछा करना है, उनको चेस करने का। अंपायर बुलाइए फील्डिंग के लिए जल्द से जल्द, वहां पर अपनी आवाज पहुंचाकर आदेश दीजिए, निर्देश दीजिए। मीटिंग्स के लिए आज यहां पर कोई समय नहीं है। अगर टाइम की बात की जाए, इसके बाद भी हमारे पास एक मुकाबला है। जय भवानी की टीम आज सेमीफाइनल, यानी कि एक जीत जो क्वार्टर की होती है उनके नसीब में लॉस के रूप में आई। यानी आज नसीब का साथ तो है, पर कुछ अगर चाहिए तो मैदान पर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस। हॅलो, तर चला 27 धावा झालेत, 28 धावांचं माफक आव्हान आहे। जरूर चला विकेटच्या साईडला आपण प्रॅक्टिस करायचं। पंचांना विनंती आहे विकेटवरती कोणाला प्रॅक्टिस करून द्यायचं नाहीये। तर सलामीची जोडी देखील राज्य मैदानामध्ये उतरली आहे। जर मित्र म्हणे स्वर्गीय रणजित कट्टेपाटे किंग्स 11 संघानं जर आघाडीच्या फलंदाजांना जर का स्वस्तामध्ये बाद केलं तर निश्चितपणे कुठेतरी उन्हें संघर्ष पाहायला मिळेल। त्या पद्धतीचं या ठिकाणी गोलंदाजी आणि तेवढ्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण देखील चांगल्या पद्धतीचं करावं लागेल। 28 धावा चरू कागदपत्रे आपल्याला सोप्या वाटतात, पण आव्हान एवढं सोपं नसणार आहे प्रतिस्पर्धी संघासाठी। चला मॅच बॉल या ठिकाणी मैदानामध्ये पुरवायचा आयोजकांना विनंती आहे। तर उशिरा येणाऱ्या प्रेक्षकांना आम्ही सांगू इच्छितो की उपांत्यपूर्व फेरीची लढत आहे, कारण यातील विजेता संघ मी म्हणेल 2 हात करेल जय भवानी या संघासमवेत। अब यहां से अंपायर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज किसी भी खिलाड़ी को डिस्कशन के लिए यहाँ पे टाइम नहीं देना। अगर आप घड़ी के कांटे को देखें दोस्तों तो 4:55 हो चुके हैं। ये मुकाबला मैं निवेदन करता हूं अंपायर कि आपने भी अपना टाइमर चालू करना है, ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट या उसके अंदर आप करा सके डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टीम डिस्कशन के लिए कोई टाइम नहीं है। थोड़े समय में थोड़ा अंधेरा यहाँ पर हो जाएगा मैदान के अंदर, अगर बात की जाए फिर बेडलाइट की गुंजाइश यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अंपायर आपने आदेश देते रहना है। ईच बॉल आपको जरूरत पड़े तो डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मैदान पर, क्योंकि अगर फ्री हैंड हम दे दें खिलाड़ियों को तो डेफिनेटली यहाँ पर चर्चे या मैं कहना चाहूंगा मीटिंग्स की पूरी तरीके से मैं कहना चाहूंगा बर्बाद कर देंगे समय। बट आज हमें वो नहीं करना है। तो सुहास करे गेंदबाजी मार्फत हम देख पाएंगे कप्तान का भरोसा
यहाँ पर जिसके ऊपर पूरी तरीके से वो सुहास करे, और बल्लेबाजी के रूप में स्ट्राइकर एंड पर सागर दरेकर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अ वेरी वेल नोन ब्रांड ऑफ कलम्बोली, ट्रेमेंडस ठाकुर। पहली गेंद सुहास करे, 2 सागर दरेकर। बढ़िया बढ़िया, क्या गेंद उछाल उतनी भर नहीं पाई, थोड़ी डीप में रही। मैं कहना चाहूंगा उछाल भरने का जो पिकअप का वेट कर रहे थे सागर दरेकर की, ये गेंद इस माध्यम से उठकर आएगी, बट वो लेंथ थोड़ी नीचे की तरफ रही, और इन रिजल्ट वो गेंद उनके मैं कहना चाहूंगा थाई पैड पर लगकर वहीं पे रुक सी गई। तो डॉट गेंद की समाप्ति, यानी कि पहली गेंद बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद। अब इसके बाद सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली 5 गेंदें किस हिसाब की हो, जितनी दबाव क्रिएट कर सकते हैं यहां पर गेंदबाज अपनी गेंदबाजी से, वो प्रयास सुहास जरूर करेंगे। फिर एक बार शफल अक्रॉस द लाइन, जो प्रयास चल रहे हैं इसके ऊपर कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा एक डॉट सा लगा दिया यहां पर सुहास करे ने, क्योंकि सागर दरेकर फाइन और ऑन साइड की दिशा में, यानी कि मिड ऑन की तरफ, शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में कुछ ढूंढ रहे हैं, बट उन्हें मिल नहीं पा रहा है। बड़े इस बीच गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ, खिलाड़ी सचिन खारवार वहां पर तैनात, एक अच्छा गैदर और एक लाजवाब थ्रो। जोरदार तालियां दोस्तों। देखिए, एक छोर से हमने साहिल उल्वेकर को देखा, तो अगली छोर से आपके सामने है ये खिलाड़ी सचिन खारवार। क्या बात है, जर्सी नंबर 7, अ परफेक्ट एथलीट। बहुत बढ़िया। जो जिन्हें ये दृश्य देखने में आसान लग रहा है, मैं उनसे कह दूं दोस्तों, बीइंग अ क्रिकेट प्लेयर, ये इजी नहीं है कि आप गेंद को पकड़ें और उसी गति में थ्रो करें कि वो आपके विकेट कीपर तक रीच कर जाए। डेफिनेटली नॉट, बट उसके लिए आपकी प्रैक्टिस सेशंस बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए। आपके शोल्डर्स, आपके जो आर्म्स की ताकत है वो अच्छी होनी चाहिए, और बट ऑब्वियस आपका निशाना वो परफेक्ट होना चाहिए। ये सर्वगुण संपन्न जो खिलाड़ी है ना दोस्तों, ये आपको देख रहे हैं मैदान के अंदर आप, ये जो चुनिंदा 22 हैं, जो खेमे में 9 बैठे हैं और एक जो मैदान के अंदर 11 खेल रहे हैं, ये लाजवाब में से कुछ हैं जो आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जबरदस्त खेल मैदान के अंदर। तीसरी गेंद पर आया 1 अंक श्री गणेश की अपनी टीम का। इस बीच एक बिग फाइट, ट्रेमेंडस ठाकुर वर्सेस सुहास करे। डेफिनेटली सचिन खारवार थोड़ा वहां पर थोड़ा फंबल डेफिनेटली नहीं होते, पर यहां पर ग्राउंड के कारण देखिए उनके कोई, मैं कहना चाहूंगा एक बार थोड़ा उन पर रीच कीजिए, पानी वहां से अगर हो सके तो प्लीज पहुंचाइए, क्योंकि उनका पैर थोड़ा वहां पर लचक सा गया था ड्यू टू सम बैट बाउंस, और वहां पर थोड़े ग्राउंड पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ अन्य तत्वों के कारण उनका पैर थोड़ा वहां पर डगमगा सा गया, और एक मोच शायद उनके पैर पर आ चुके। मैं निवेदन करना चाहूंगा, फर्स्ट एड किट अगर अवेलेबल है तो प्लीज धीरज देखिए, अगर हमारे पास रिलीफ स्प्रे है तो प्लीज लेकर जाइए, या आपके खेमे में भी उपलब्ध है, या यहां पे किसी के पास है जो भी क्रिकेट के खेमे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज ले आइए। अमन, अगर आपके पास है रिलीफ स्प्रे, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आपके टीम के पास किसी के पास तो प्लीज सहयोग कीजिए। एक अच्छी दौड़ लगाते समय देखिए इस तरीके के चीजें, ये अनप्लान्ड थिंग्स होते हैं जो कि ड्यू टू सम रीजन हो जाता है। वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छी रनिंग करके कैच को रीच करने जा रहे हैं, पर आखिरी समय उनका पैर वहां पर थोड़ा डगमगाया, जिसके रिजल्ट में उन्हें थोड़ा सा मोच आया। सो सॉरी कि यहाँ पे रिलीफ स्प्रे नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके खेमे में हो तो प्लीज मंगा लीजिए। और सचिन, अगर आपको लग रहा है कि आप खेल सकते हो तो ही खेलिए। इफ यू आर नॉट फिट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज टेक अ रेस्ट। जागो, बीइंग अ कैप्टन यू मेक अ डिसीजन प्लीज आपके खिलाड़ी के लिए। हिज फाइन, हिज फिट टू प्ले, ओके फाइन। चलिए, तो ये बात है दोस्तों मैदान के अंदर। एक बार तालियां, एक बार जोरदार तालियां सचिन खारवार, क्या बढ़िया प्रयास था दोस्तों मैदान के अंदर। देखिए उन्होंने एक दहाड़ लगाई, क्योंकि जिद है,
जीतने की जिद है, टीम को जिताने की, और ये जिद आपके अंदर है ना दोस्तों, ये आपको सोने नहीं देगी, चैन से जीने नहीं देगी। क्योंकि अगर आप मैदान पे इस तरीके की जिद लेकर आते हो ना, तो बस आप एक खिलाड़ी हो। वो कहते हैं ना कि भाग्य के सहारे वीर नहीं बैठा करते, वीर अपना भाग्य खुद लिखते हैं। और मैदान के अंदर अगर आप बात की जाए तो एक वीर हमने देखा, मैदान पर अपनी टीम को जिताने की जिद उसे मैदान से बाहर जाने नहीं दे रही। जरूर पैर पे मोच आई, कोई बात नहीं, मैं इस पैर के साथ खेलूंगा, अपनी टीम को जिताऊंगा, अपना 100% दूंगा, ये उन्होंने ठाना है, अपने अंदर विश्वास पैदा किया, अपने आप को माना है। जोरदार तालियां एक और बार इस खिलाड़ी के लिए दोस्तों। हौसला अफजाई करता हूं मैं ऐसे खिलाड़ियों की जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने टीम के लिए 100% देने का दम रखते हैं। तो मैदान के ऊपर एक बिग बैटल, दो बड़े खिलाड़ियों के बीच, सुहास करे वर्सेस प्रतीक ठाकुर। दिस टाइम कैच इट, वाह, प्रतीक ठाकुर डॉट लगा दिया इस खिलाड़ी के ऊपर। प्रतीक ठाकुर जिसके ऊपर उम्मीदें थी, उसे किया मैदान के बाहर, उसे किया चलता, उसे किया रवाना। एक बड़े ब्रांड को मैं कहना चाहूंगा हल्के में ले लिया, पूरी तरीके से मैदान के ऊपर क्यों हिला डाला ना। मैदान पर प्रयास कर रहे थे प्रतीक ठाकुर, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, एक बार बचे पर दूसरी बार नहीं। यानी कि तकदीर आपको एक बार मौका देगी, दूसरी बार उस मौके का अगर आप फायदा ना उठा पाओ तो आपको लूजर्स कहा जाएगा। इस बीच प्रतीक ठाकुर जिस गेंदों पर प्रहार करते, जिस गेंदों को मैदान के बाहर धारते, आज उस फेवरेट स्ट्रोक में फंस से गए, और वहां पर एक माहिर खिलाड़ी जिन्होंने इस कैच को पूरा किया। यानी कि ये विकेट मिली सुहास करे को, इसे चेयर करेंगे सचिन खारवार, और साथ साथ वो खिलाड़ी जिसने वहां पर कैच पकड़ा। क्योंकि प्रयास पहले किया था सचिन खारवार ने, जहां पर वो विफल गए, पर दूसरी बार यहां पर सफल गए तो खिलाड़ी सऊदी। जरूर बहुत ही बढ़िया मैदान के ऊपर खेल, फील्डिंग की सजावट जो हिसाब से रची गई, इस खिलाड़ी के लिए तारीफ करनी होगी। गेंदबाज सुहास करेगी, जिसके नाम से गेंदबाज थरथरा उठते, उसके उस बल्लेबाज को इस तरीके से रवाना किया जैसे उनके लिए कुछ था ही नहीं। जरूर मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, बट सराहना करनी होगी। दो ही चीज होती है दोस्तों, एक तो जीत, एक तो हार। यहां पर जीत हुई तो गेंदबाज सुहास करेगी, तो वाहवाही भी होगी, तारीफ भी होगी, और नाम भी बढ़ेगा, कद भी बढ़ेगा, जर्सी नंबर 1। बट इस बीच मैदान के अंदर नए बल्लेबाज सुरेश मोहिते, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हम अभी देख पा रहे हैं। डीप में गेंद, सुरेश मोहिते का फेवरेट जोन। क्या हुआ जो प्रतीक ठाकुर नहीं कर पाए? मैं उनका दोस्त हूं, मैं उनका भाई हूं। मैदान पर अगर मैं आया हूं तो जरूर ये कारनामा करके दिखाऊंगा। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मैं कहना चाहूंगा सुरेश मोहिते, और इनका ये फेवरेट जोन है। वो मैच जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था योगेश कुछ समय पहले, आई थिंक 1 या 2 साल पहले का वो मुकाबला, जहां संगर स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस सुपर डीजी माउली के बीच चलता हुआ, जहां से उड़ान उसने परिंदे ने भरी आज तक आसमान में, क्योंकि उनका बल्ला बोल रहा है, उनका बल्ला हल्ला कर रहा है मैदान के ऊपर, और इसी जोन में सिक्सर दागर गए थे, और उसी जोन में आज ये सिक्सर लगा है। यानी कि बैट और बॉल संपर्क बहुत ही बढ़िया हो रहा है, यानी कि मैदान के अंदर एक गुड कॉल है। चलिए अंपायर डिसीजन है आपको यहाँ पर जल्द से जल्द, नो आइडल्स, नो डिस्कशंस, लेट द गेम बिगिन ऑलवेज अगेन एंड अगेन। इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू द अंपायर्स कि आप मैदान के अंदर खिलाड़ियों को डिस्कशंस का कोई मौका ना दे। तो मैदान पर खेल बहुत ही बढ़िया दोस्तों, दो एक ऐसी टीमें जो कि एक से बढ़ के एक खिलाड़ी। प्रतीक ठाकुर मैदान के बाहर गए, मैदान तर निश्चितपणे या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून आज आपण पाहतोय तुकाराम शेठ सरग साहेब या ठिकाणी यांचं शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय। खरं तर आज त्यांचा वाढदिवस, अभिष्ट चिंतन सोहळा, आणि अभिष्ट चिंतन सोहळ्यानिमित्त पाहुणे म्हणून आज तुकाराम शेठ सरग यांची वर्णी लागताना आपल्याला पाहायला मिळतंय। तर तुकारामजी सरग साहेब, आपलं आमच्या आयोजकांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत आहे। तो जरूर दोस्तों, हमारे बीच नामी गामी, हमारे बीच तुकाराम जी साहब यहाँ पर उपस्थित है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, हमारे लिए एक बड़ी बात। हमारे मान्यवर, ये मंच जो है हमारे इन मान्यवरों के बिना सुना है। यहाँ पर जब ये आते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। आप आइए साहब, आपका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। आज हमें ये सूचना मिली कि आपका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप पर कृपा बनाए रखे, आप अपने कार्य में हमेशा सफलता की प्राप्ति करें, यह हम प्रभु श्री राम से आज प्रार्थना करना चाहेंगे। विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये शिव शंभो चषक की ओर से आपको जन्मदिन की लाख शुभेच्छा। यहाँ पर अंपायर इट वॉज अ 4, सॉरी हमारा थोड़ा ध्यान देता, जरूर चौका।
तो बीच में हमारे यहाँ पर ध्यान जरूर हमारा नहीं था, क्योंकि ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया तो हमारे मान्यवर यानी कि एक विशेष उपस्थिति जो हमारे बीच यहाँ पर हमें लगी दोस्तों। हमारे मैं कहना चाहूंगा हम सभी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र, प्रिय बड़े बंधु तुकाराम जी सरक साहब हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। तो स्वागत है इस मंच पर आपका। और मैदान के अंदर चलता ये मुकाबला एक तरफ आप देख पाएंगे तुकाराम जी कि रंजीत कट्टे पाटिल डीजी किंग्स जय मल्हार वर्सेस आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक 11, दोनों ही टीमों के बीच का एक दिग्गज मुकाबला। क्या बात है, गति में गेंद अंपायर से अपील, यस, स्टंप को चूमती हुई गेंद साहिल मोहिते चेयर करेंगे। और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो यहां पर सेलिब्रेशन होगा, जरूर होगा। अंपायर ने परखा है कि ये थर्ड स्टिक यानी कि लेग स्टंप को चूमती हुई निकली थी एंड अंपायर इट वाज ऑन स्टंप, इट्स अ विकेट, बोल्ड। अच्छा एलबी, एक्सट्रीमली सॉरी एलबी। अगर बात की जाए अब जीत के लिए 10 गेंदे 15 की आवश्यकता, 10 गेंदे 15 रन, एक्सट्रीमली सॉरी, इट वाज अ लेग बिफोर विकेट यानी कि एलबीडब्ल्यू के माध्यम से यहां पर बल्लेबाज सागर दरेकर आउट हुए थे। पूरी तरीके से स्टंप और स्टंप के आड़े आ गए थे। अंपायर ने परखा, जाना, समझा और उसके बाद यह फैसला दिया कि यह बल्लेबाज आउट है। और जो अपील थी साहिल मोहिते की, तारीफ करनी होगी। देखिए आत्मविश्वास जो होता है और जो उनका उत्साह था, आज इनका सम्मेलन हुआ और वो कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपील रखी, चीख पुकार दी और शायद अंपायर इस चीज को ना नहीं कर पाए, क्योंकि जाना कि ये अपील है वैलिड और पूरी तरीके से फेयर डिलीवरी के साथ रवाना किया बल्लेबाज सागर दरेकर को। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर साहिल उल्वेकर, क्या बढ़िया स्ट्रोक है, ऑफसाइड की दिशा में खेला खिलाड़ी वहां पर तैनात। ये मिस्टेक, ये फंबल, आई थिंक वो सौरभ है, अगर हमारी नजरें यहां से हम देख पा रहे तो वो सौरभ है, सौरभ सौरभ मोटे जिनसे ये मिस्टेक हुआ। दोस्तों देखिए आपको इसके ऊपर संयम करना होगा, एक क्रूशियल मूवमेंट का एक मैच है और इस मैच में अगर आपके इस तरह की मिस्टेक्स आएंगी तो जीत से आपकी पकड़ है ना कहीं थोड़ी थोड़ी कम होती नजर आएगी, क्योंकि यहां पर एक था, आपके फंबल ने 2 दिया और इस 2 से इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में। जीतने के लिए अगर बात की जाए 9 गेंदे 13 की आवश्यकता, 9 गेंदे 13। साहिल गेंदबाजी में क्या माहिर काम किया, अब बल्लेबाजी में और कितना माहिर करेंगे ये आने वाला समय में बताएगा। एक तरफ साहिल, एक तरफ साहिल क्या बात, दोनों ही तरफ साहिल। साहिल का मतलब एक किनारा, अगर बात की जाए तो दोनों ही किनारों पे देखिए एक संजोग है, साहिल टू साहिल ये गेंदबाजी हो रही है। जरूर साई, एक्सट्रीमली सॉरी, इट नॉट साहिल, ये साई है। तो साई मोहिते गेंदबाजी मार्ग पर, क्या बढ़िया पिक किया, गेंद को रीच किया, खिलाड़ी वहां पर तैनात, कैच हो सकता था बट बढ़िया सेफ, बहुत बढ़िया सेफ खिलाड़ी शिवम दौलर। क्या थ्रो है, रनआउट का मौका उपलब्ध, अंपायर का इशारा, आसमान में उंगली और यहां पर साहिल उल्वेकर को किया मैदान से पराभूत रनआउट के माध्यम से यहां पर अपनी विकेट गंवाते हुए। और ये निराश करेगा, ये जरूर निराश करेगा, क्योंकि सिंगल डबल्स का ये खेल, यहां पर रन आपको चुराना ही है, क्योंकि अगर आपको इस मैच को जीतना है तो ये रन आपके लिए उतना सहयोगी काम हो सकता है, बट रनिंग बिटवीन द विकेट अगर आपकी खराब है तो आपको कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा इस तरीके के रिजल्ट को फेस करना होगा। अब यहां पर 1 अंक 2 अंक चुराने का जो प्रयास था, रनिंग बिटवीन द विकेट में खास रही नहीं और 1 मिलेंगे, उसका मिला 1 विकेट। तो स्कोरबोर्ड की बात की जाए यानी 16 के घर में जीत के लिए 7 गेंदे 12 की आवश्यकता, 7 गेंदे 12। चिकू आणि तिथे राजन सामना काय रंगतोय मित्र, इथे एवढंच म्हणेगा, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हाथ में बल्ला लेकर जाने के लिए खुद में चाहिए जिगर, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हाथ में बल्ला लेकर जाने के लिए खुद में चाहिए जिगर, और जो हारी हुई बाजी को जीत में हासिल करता है ना उसे कहते हैं बाजीगर। डेफिनेटली क्या बढ़िया बात कही आपने चिकू, जो जीत को हासिल करता है उसे कहते हैं बाजीगर। भरोसा अपने बल्ले पे, भरोसा अपने आत्म पे, भरोसा अपने आप में। आपके पास अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है ना तो वह स्वयं में आप हो, आपका आत्मविश्वास है। और जब आप आत्मविश्वास से कोई एक कदम आगे बढ़ाओ तो दोस्तों कभी पीछे हटने की मत सोचना, क्योंकि आपका आत्मविश्वास जो आपको दिला सकता है, जो आप अपने आप को दिला सकते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं दिला सकती। जब आप अपने पे आ जाओ, अपने पे ठान लो, अपनी जिद पे खेलो तो आप ही हो, हर जगह बस आप ही हो और कोई भी नहीं। तो हमारे बीच यहाँ पर हमारे बड़े बंधु नीलेश जी डिसले जी
यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। इनका मैं तहे दिल से शिवशंभो चषक 2024 में स्वागत करना चाहूंगा और साथ ही साथ तरडप गावचे माजी सरपंच महेश घोडसे यांचं देखील शुभागमन राजन या मंचावरती झालं, त्यांचं देखील आपण आयोजकांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करूया। जरूर जरूर स्वागत करना चाहूंगा। क्या डीप में गेंदबाजी, साई मोहिते फायर फायर, डेफिनेटली फायर है ये। क्या मैदान के अंदर आग बरस रहे हैं यहाँ पर अपनी गेंदबाजी से साई मोहिते। जैसे कि हमने कहा था दोस्तों, इस मैच में आपको एक चीज देखने मिलेगी, रोमांच रोमांच और रोमांच, वो दिखाते हुए यहाँ पर साई मोहिते। गेंदबाजी क्या तेजदार। एक तरफ हमने देखा सागर दरेकर, पर हमने अगले छोर की बात ही नहीं की थी। अगले छोर में आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये, इसकी पढ़ाई सभी ने करी, बट फिर भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये साई मोहिते, मौका नहीं दिया। क्या डीप में गेंदबाजी, पूरी तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजों को मैं कहना चाहूंगा खड़े रहकर दर्शक बनाया और कुछ भी नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी दोस्तों। जीत के लिए अगर बात की जाए तो 6 गेंदे 12 की आवश्यकता, 6 गेंदे 12। चिकू एक बल्लेबाज जिसके ऊपर नजरें गड़ी है, जिसके लिए बस 2 स्ट्रोक का ये काम है, जिसके लिए उसके नजाकत भरे 2 स्ट्रोक उसके फेवरेट जोन में अगर लग गए तो सिक्सर। डेफिनेटली अगर बात की जाए सुरेश मोहिते, निश्चितच सुरेश मोहिते नावाचा हा काटा दूर करावा लागेल। जर सामन्यामध्ये शिरकाव करायचा असेल स्वर्गीय रणजित कट्टे पाटील या संघाला, तर सुरेश मोहिते नावाचा काटा हा काढावा लागेल, आणि तो काढला जाईल का असा देखील मोठा प्रश्न आता तमाम क्रीडा रसिकांना राजन पडला यावेळेस। तर सुरेश टू अविनाश, सुरेश टू अविनाश, अविनाश यादव की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये गेंदबाज कुछ इस प्रकार के हैं कि उतना इजी नहीं। इस बीच गेंद आसमान में और नीचे खिलाड़ी, द रिलैक्स कैच एंड दैट्स एन आउट। यस दैट्स एन आउट, व्हाट अ रिलैक्स कैच। सऊदी, क्या बढ़िया। माउली, एक्सट्रीमली सॉरी माउली, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा नाम मिस्टेकन कर गया, बट आई थिंक सऊदी भी उन्हें कहते हैं और माउली भी, बट व्हाट अ रिलैक्स कैच यार। बढ़िया, क्या बढ़िया कैच पकड़ा उन्होंने दोस्तों। मैदान के अंदर देखिए, जहां थोड़े कदम डगमगा जाते हैं इस तरीके के क्रूशियल मैच में, एक बड़ा मुकाबला है, कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, थोड़ा हम लैक कर जाते हैं सम टाइम, बट ये रेडी है। इनके चेहरे पे, जैसे कि मैंने कहा था, ये जागो की टीम है एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड, इनके सभी के चेहरे पे हमें अक्सर नजर आता है। और मैदान के अंदर अगर बात की जाए तो ये टीम जहां जागो जैसा कप्तान है, बात की जाए तो अनिकेत आयंकर, जिनके छत्र छाया में पनपती ये टीम है, जिनकी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट इन्हें मिलती है, और एक बढ़िया मिश्रण के साथ ये टीम ऊपर आई है दोस्तों, बढ़िया मिश्रण के साथ। और इनके जो मेंटर्स है, जो हमें उनके खेमे में नजर आ रहे हैं, आज खुश है क्योंकि खिलाड़ी, इनका परफॉर्मेंस, और जब ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं चिकू, तो साथ ही साथ उनके साथ खुश होता उनका खेमा, खुश होते हैं उनके क्षेत्र के लोग, खुश होते हैं उनका घर, उनका परिवार। इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट की मैचेस। जब आप यहां से जीत के एक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी अपने घर लेके जाओ, अपने घर परिवार को दिखाओ, तो उनकी छाती फूले नहीं समाती, खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा ये परफॉर्मेंस करके आया, हमारा बच्चा नामचीन बन रहा है। और जरूर नामचीन बनने का जो शेर है वो यहाँ पर अब ये खिलाड़ी दर्ज कर रहे हैं, लाजवाब। इस पे शशि यादव, he will charge, he will not let you go in a very easy mode. He is Shashi Yadav for you guys. Up fire, what a stroke. कैमरे ने एक दृश्य को, एक बहुत ही जबरदस्त पल को दर्ज किया, देख पाएंगे रिवर्स मोड पे, हाइलाइट्स पे, क्या बढ़िया स्ट्रोक लगाया ऑन द नीज, आउट ऑफ द पार्क एंड टू द 6, ही कन्वर्टेड इनटू द 6, जहां पर आत्मविश्वास ऊपर हुआ था गेंदबाज का, एक ही झटके में कदमों तले रौंद दिया। तो किसने? बल्लेबाज शशि जाधव ने चिकू। येस येस, डेफिनेटली राजन, असं म्हटलं जातं ना, पत्त्यामध्ये डाव बदलणारे खूप असतात, परंतु डाव बदल एकच असतो, तो हुकमाचा एक्का। आम्ही म्हणेल आदित्य प्रेरने हुकमाचा एक्का बाहेर काढला आहे, तो म्हणजे शशि जाधव। डेफिनेटली काफी समय से इनका बल्ला शांत था, इन्हें बल्लेबाजी क्रमांक पे नंबर भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि परफॉर्मेंस बड़ी है, उनकी टीम बड़ी है, उनके खिलाड़ी बड़े हैं, बट आज जब मौका उपलब्ध हुआ है तो डेफिनेटली अपनी टीम के लिए जो मैं कर सकता हूं मैं पूरी तरीके से करूंगा। शशि जाधव ने हमें आज दर्शा दिया। और बात की जाए तो आज उनका जो ये सिक्सर है, आज के स्टेटस में हमें डेफिनेटली नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बढ़िया, और किस समय पे ये आया, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत, और उस समय पे इस तरह के स्ट्रोक, क्या बात है। एक और क्या हो सकता है, क्या कैच है वो वाला कैच, अगेन एंड अगेन लाइमलाइट में, और कैमरामैन को भी मजबूर किया अपने ऊपर फोकस करने के लिए इस खिलाड़ी ने। दोस्तों खिलाड़ी का नाम है सऊदी, और
चेयरअप कीजिए जर्सी नंबर 17, 17 का खतरा। जैसे कि मैं कह रहा था किस पे मंडराएगा, मंडरा रहा है यहाँ पर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक टीम के बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि ये भेदना चाहते हैं पर ये तटबंदी है, ये तटबंदी आपको इतनी इजीली जाने नहीं देगा। उनका कद देखिए थोड़ा कम है, थोड़े छोटे हाइट के, बट क्या फील्डिंग में दम रखते, यानी कि कद भले हो कम पर है पूरा दम। और क्या बढ़िया तरीके की यहाँ पर सेविंग की अपने टीम के लिए। इंपॉर्टेंट कैचेस जो होते हैं ना वो आज इस खिलाड़ी ने पकड़े। प्रतीक ठाकुर को रवाना किया, बाद में अगर बात की जाए तो आई बिलीव शशि यादव को रवाना किया, और उसके प्रीवियस बैट्समैन सुरेश मोहिते को। राजन, सामन्यामध्ये अगदी पहा ना, अगदी सरड्याप्रमाणे सामना देखील रंग बदलतो। यस, डेफिनेटली धावांची गरज अजून देखील योगेश वाघ आहे। तीन गेंदों में 6 की आवश्यकता है। जैसे हमारे बीच यहाँ पर हमारे 3 गेंदे 6 की आवश्यकता, 3 बॉल 6। नहीं डेफिनेटली ये देखिए ये होता है समटाइम्स, हम भी कभी कभी कुछ ऐसे बोलते हैं ना मजेदार मसाले वाले वर्ड्स यहाँ पर अगर भूल भी जाते हैं या बोल नहीं पाते या समटाइम रह जाता है, तो लेकिन हमारे जो बीच में हमारे कुछ दोस्त होते हैं ना वो अक्सर हमें बताते हैं, क्योंकि उन्हें भी कमेंट्री के प्रति उनका प्यार होता है। जैसे किरण दलवी हमें कह रहे हैं कि राजन अगर आप मुकाबला देखें तो दोनों ही तरफा में जा रहा है, कभी इनके खेमे में तो कभी इनके खेमे में, यानी कि मजा आ रहा है। तो जरूर श्रीकांत जी फाल्के साहब की ओर से यहाँ पर इनामों की बौछार। अगर अविनाश जादव यहाँ पर मैच जिताने में माहिर कामयाब रहे तो 1001 रुपए का इनाम यहाँ पर उन्हें दिया जाएगा। दोस्तों 3 गेंदे 6 की आवश्यकता, 3 गेंदे 6। लास्ट टूर्नामेंट में हमने देखा था 1 गेंद पे 1 की आवश्यकता थी, इस गेंदबाज ने जितने नहीं दिया था। आज 3 गेंदे 6। अब मैच टर्न हो रहा है। यस 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 राजांचं सामन्यामध्ये जर अवस्था पाहिली ना, कधी इकडे कधी तिकडे, कधी खुशी कभी गप, कधी रडू तर कधी हसू, काय दुग्ध अवस्थेमध्ये सामना पाहायला मिळतो। अगदी तमाम क्रीडा रसिकांची मने मात्र या सामन्याने जिंकलेत राजन। तो जरूर इस बीच मैच है ना, मैच इसका मजा आ रहा है, सभी को मजा आ रहा है। कुछ लोग गोला, कुछ लोग नींबू पानी, कोई वड़ा पाव खाते हुए स्वाद ले रहे हैं, क्योंकि मुकाबला ऐसा हो गया दोस्तों, एक बड़ा मुकाबला। किसे लगा था कि कुछ 27-28 रनों का जो ये टारगेट है इसे चेस करने में लगभग पूरी टीम बिछ जाएगी, क्योंकि अब तक 5 विकेट जा चुके हैं, 2 मैदान में खेल रहे, 3 तंबू में शेष है। अगली गेंद अविनाश यादव अंपायर से यहां पर एक वार्निंग दर्ज कराई दोस्तों कि अजिंक्य खटकाए टेक ओवर कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, पर इनके प्रयास के ऊपर फुल स्टॉप। डीप में गेंद, बढ़िया फ्लिक है, ये बहुत अच्छा फ्लिक है, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बट इस समय जो जरूरत है ना वो एक सिक्सर की है। अब मुकाबला इसी टीम के खिलाफ, इस बल्लेबाज ने 1 गेंद 5 की आवश्यकता होने पर सिक्सर मारा था इसी टीम के खिलाफ, और आज फिर एक बार दृश्य ये आ चुका है कि 1 गेंद 5 की आवश्यकता है, और 1 गेंद 5 की आवश्यकता है, कंपलसरी 5, डेफिनेटली कंपलसरी 5। और संजोग देखिए आज फिर से अजिंक्य, उस समय आई थिंक गेंदबाज चिंट्या थे, बट आज गेंदबाज है अविनाश जाधव। पर चिंट्या के साथ जो लड़ाई थी उसमें जीते थे, क्या अविनाश जाधव के साथ जीत पाएंगे चिकू? या ठिकाणी संघर्ष करावा लागेल आणि पाहायचंय ज्याच्यात हिंमत त्यालाच किंमत, हिंमत ही दाखवावी लागेल, धडपड ही करावी लागेल आणि विजेता षटकार खेचला जाईल का? परंतु तत्पूर्वी मी थोडंसं राजन थांबवतोय। जयभवानी संघाच्या संघनायकाला विनंती, आपण लगेचच या ठिकाणी यायचंय। जयभवानी इनाम चाहिए खिलाड़ी के ऊपर इनाम दोस्तों, ये होना चाहिए, ये प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, ये पैसे मायने नहीं रखते, मायने रखता है उनका प्यार और जो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस है ना, इसे लाइट अप करने के लिए, इसे चार्ज अप करने के लिए इस तरह के इनाम। तो इस बीच श्रीकांत जी फाल्के साहब की ओर से और तुकाराम जी सरक साहब की ओर से 1,000 रुपए का इनाम, अगर ये मुकाबला अविनाश जाधव इस मैदान के ऊपर जिता दे। और जरूर अगर रंजीत कट्टी ये टीम ये मुकाबला जीतती है तो पूरी टीम को 3,000 रुपए का कैश प्राइज। क्या बात है, आज जो देखिए सर आपके घर में ईडी ना आ जाए जो यहां से आप इनामों की बौछार लगा रहे हो। डेफिनेटली पूरी टीम को यहां पर आना पड़ेगा अगर मुकाबला आप जीतते हो। बट 1 गेंद 6, जोरदार तालियां इस गेंद के लिए दोस्तों। 1 गेंद 6 की आवश्यकता, बल्लेबाज अजिंक्य जिन्होंने एक कारनामा इस मैदान पर पहले भी किया, क्या आज कर पाएंगे? एक तरफ अविनाश यादव, उनकी टीम, आत्मविश्वास सब कुछ है, अब मैदान के ऊपर अजिंक्य अब तक रिलैक्स है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत का परचम लहराएंगे या नहीं ये देखना होगा इस गेंद पर। 1 गेंद 6,
बिल्कुल भी नहीं। अविनाश जाधव, क्या बात है, जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए दोस्तों। मेन पिच पर कोई प्रदर्शन नहीं है, रिक्वेस्ट सभी खिलाड़ी मेन पिच से थोड़ा बाजू हट जाइए। हौसला अफजाई करनी होगी खिलाड़ी अविनाश जाधव की, हौसला अफजाई करनी होगी उन कैच पकड़ने वाले महारथी सऊदी की। पूरी टीम आना है, पूरी टीम को आना है प्लीज, आई रिक्वेस्ट। कैश प्राइज बोला ना, चला राजन, आपण क्रॅश प्राइज नंतर देऊया, परंतु तुम्ही संघनायकाला विनंती करू की आपण या कॅप्टन पूरी टीम आपको इस मैच के बाद आना है। अभी फिलहाल कैप्टन आई है, पूरी टीम को इस मैच के बाद आना, जिनके लिए कैश प्राइज यहां पर उपलब्ध है। अविनाश जाधव के लिए श्रीकांत जी फलके साहब की ओर से 1001, तुकाराम जी साहब की ओर से 1001 और पूरी टीम को 3000 रुपए का कैश प्राइज है। तो डेफिनेटली इस मैच के बाद वो हम आपको सौंपेंगे, तो आना है। क्या प्रदर्शन रहा, क्या मैच रहा, जिसकी मांग यहां पर दर्शक करते हैं ना, एक चार्जेबल मैच, एक करंट वाला मैच, वो झटका यहां पर देकर गए रंजीत कट्टे पाटिल डीजी किंग्स जय मल्हार की ये टीम। जितना बड़ा नाम उससे भी बड़ा काम, प्रभावित किया, अच्छा खेल खेला, बहुत बढ़िया तरीके से विजय संपादित किया। कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू रंजीत कट्टे पाटिल डीजी जय मल्हार टीम एंड हार्ड लक टू आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक 11 यूट्यूब कैमरामैन। तो जरूर आज एक टॉस के लिए हम देख पाएंगे तुकाराम जी साहब हमारे साथ यहाँ पर दोस्तों, जिनका बर्थडे है, उनके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जा रहा है। इस टॉस के बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कैप्टन्स जस्ट अ मिनट कैप्टन्स जस्ट अ मिनट, दोनों भी एक बर्थडे का चेयरअप जरूर हो जाए हमारे बीच, हमारे तुकाराम साहब का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तुकाराम जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जरूर कैप्टन्स की अगुवाई में ये चेयरअप हमने किया, इन्हें बर्थडे विश किया। थोड़े समय में यहाँ पर हम केक भी लाएंगे, केक भी कट करेंगे, जिसे कलमबोली के साथ पूरी कलमबोली सेलिब्रेट करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ये कप्तान की अगुवाई में था, क्योंकि एक बड़े मुकाबले का टॉस यहाँ पे उन्होंने अपने शुभ हाथों से किया। कप्तान द्वारा उन्हें ये प्यार हम समर्पित करते हैं दोनों ही टीमों के। एक तरफ जय भवानी, दूसरी तरफ रंजीत कट्टे पाटिल डीजी किंग्स जय मल्हार टीम, दोनों ही टीमों की तरफ से तुकाराम जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तर धन्यवाद राजन, थोडंसं आपणास थांबवतोय कारण या ठिकाणी आपण सत्कार देखील या ठिकाणी अतिथीगणांचा घेणार आहोत। कारण व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले तुकाराम शेठ सरक अर्थातच मैत्रीतील दुनियातील राजा माणूस, कारण कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी संघर्षमय जीवन असावं लागतं, कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी संघर्षमय जीवन असावं लागतं आणि माणसाचं